स्वाति, अंशु ऑल क्लियर है। चलिए अच्छी बात है। चश्मा भूल गए आज। सतेंद्र, हरीश, खुशी, गुड आफ्टरनून। विनय, शिखर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हिमांशु। चलिए महारथियों, हम कल आपको प्रॉफिट एंड लॉस कल आपका स्टार्ट कर दिया था, आज कंटिन्यू करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में आज महारथियों हमने आपको 9 क्वेश्चन करा भी दिए थे ना, 9 क्वेश्चन हो गए थे। 9 क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। चलिए कोई नहीं। समझने वाली बात यह है कि अब हमारा जो क्वेश्चंस होगा वो सेकंड पैटर्न होगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कल जो हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा अब डिफरेंट होगा। और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये भी। देखो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस में, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका नॉर्मली एग्जाम में ना आता हो, कोई सा भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे आज का ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा देखा होगा आपने, हर बुक में मिलता है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी बेसिक है। सबसे पहले यहां ये समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है, फिर आपको इसका लॉजिक समझाते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ और हानि प्रतिशत क्या है? A shopkeeper bought some articles at 4 for rupees 5 and sold it at 5 for rupees 7. Find his profit or loss. इस क्वेश्चन को करने में कई बच्चे को नॉर्मली दिक्कत नहीं आती, सबको इसकी ट्रिक भी पता है, सीधे ट्रिक से कर देते हैं, लेकिन लॉजिकली बहुत बच्चों को पता नहीं होता। तो एक बार पहले इसका लॉजिक समझ लीजिए। जैसे कई बार आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर जाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा वहां पर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर छोटे छोटे वेंडर्स दुकानदार होते हैं, वो आपके बस में या रेल में आकर के सामान बेचते हैं। जैसे कहते हैं 10 का 5, 10 का 5, 10 का 5, यानी 10 रुपए के 5 आइटम, 20 का 4, 20 का 4, 20 का 4, यानी कि 20 रुपए के 4 आइटम बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है 5 रुपए में 4, 5 रुपए मतलब 5 का 4, सिंपल भाषा में 5 का 4, 5 रुपए दोगे तो आपको 4 आइटम मिलेंगे। अ शॉपकीपर बॉट सम आर्टिकल्स एट 4 फॉर रुपीज 5, ठीक है, यानी कि 4 आर्टिकल को आप 5 रुपए में ले रहे हैं। समझिएगा, 4 वस्तुओं को आप कितने में ले रहे हैं? 5 रुपए में। अगर आप खरीद रहे हैं तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। एंड सोल्ड इट एट 5 फॉर रुपीज 7, और 5 वस्तुओं को 7 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आपका सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? आपका सेलिंग प्राइस। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीपीएसपी निकाल लेते हैं, लेकिन लॉजिक समझिए और ध्यान से समझिएगा। अगर लॉजिक क्लियर नहीं हुआ तो फिर बाद में आगे चल के आप हमसे पूछोगे, तो लॉजिक समझो। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम आपसे ये कहें कि 4 वस्तुओं, मान लो 4 मार्कर है, 4 मार्कर या 4 पेंसिल को हम 5 रुपए में लेकर 5 पेंसिल को 7 रुपए में बेच रहे हैं, और हम आपसे कहें हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो क्या ये सही होगा? जी नहीं। हम सभी जानते हैं 2 रुपए का प्रॉफिट हम तब बोल सकते हैं जब यहाँ जो वस्तुएं खरीदी हैं उतनी ही वस्तुएं हम बेचें। यानी अगर हमने 4 वस्तुओं को खरीदा है तो हम 4 ही वस्तुएं बेच रहे होते तो हम कह सकते थे कि हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये दोनों वस्तुएं बराबर नहीं है, और ये बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। कब तक? जब तक ये बराबर ना हो जाए तब तक। और आप हमें बताइए, क्या आप इन्हें बराबर कर सकते हैं? जी हाँ, आप सभी जानते हैं इन्हें बराबर करने के लिए ऊपर 5 का नीचे 4 का मल्टीप्लाई। तो ऊपर 5 का करेंगे और नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 वस्तुएं आपकी हो जाएंगी 25 रुपए में, और नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वस्तुएं आपकी हो जाएंगी 28 रुपए में। ठीक है, अब ये वस्तुएं दोनों आपकी क्या हो गई? बराबर। जो क्वेश्चन कह रहा था वो अब आपका हो गया।
तो अगर ये वस्तुएं बराबर हो गई तो अब आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो कि 25 रुपए में खरीदा, 28 में हमने बेचा, और 25 की चीज को 28 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा 3 रुपए का, लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट किस पर होगा, सीपी 25 पर इंटू 100, और आंसर आपका 12%, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन ये आपका लॉजिक भी हो गया। अब पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप यहां पर नोटिस करेंगे कि हमें जब आर्टिकल इक्वल कर लेते हैं तो हमें रुपए की ही आवश्यकता है, आर्टिकल की आवश्यकता है ही नहीं, तो हम इसे क्यों फॉलो करें, हम सीधे रुपए पर फोकस करें। और रुपए पे फोकस कैसे करेंगे, 4 आर्टिकल को 5 रुपए में लिया है और 5 आर्टिकल को 7 रुपए में बेचा है, तो आप इसको क्या करें, सीधे सीधे 5 का मल्टीप्लाई तो ऊपर होगा, 4 का नीचे होगा, तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो ये 25 रुपए और ये 28 रुपए जो आपका आएगा, 25 रुपए और 28 रुपए जो आपका आएगा वो आपका सीधे सीधे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट हो गया 3 रुपए का, 25 रुपए पर खत्म। तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका सीपी और एसपी आ जाएगा, खत्म। तो डायरेक्ट आपको करना है, बस सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ जाएगा, और जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होगा तो फिर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लॉजिक जरूर समझिएगा, क्योंकि जब चीजें डेप्थ में जाती हैं तो वहां पर लॉजिक ही काम आता है, ठीक है। चल अगला देखो, अब नोट कर ली जल्दी से, बिल्कुल सेम ऐसे ही हम आपको 2 क्वेश्चन और कराएंगे, और उन 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको चीजें अच्छे से आ जाएंगी। ये देखो, अब देखो आते ही खत्म है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 7 की दर से खरीदता है। A man buys some articles 7 for rupees 6. 7 वस्तुएं 6 रुपए की दर से खरीदता है, ठीक है, एंड सोल्ड एट 5 for rupees 4, और 5 को 4 रुपए की दर से बेचता है। तो बस आप सीधे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये 30 रुपए और ये 28 रुपए क्या आ गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 30 की चीज 28 में बेचोगे तो आपको लॉस होगा, कितने रुपए का, 2 रुपए का, कितने पर, 30 पर, खत्म। 20/3 6.67% का लॉस है ना। इजी, इजी नहीं है, बहुत इजी है। ऋतिक, अमन, निर्मल, अजीत, सुरुचि, विकास, पुनीत, विराट, रोहन, सतेंद्र, दीपक, अंकित, चलो नोट करिए। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें इस तरीके के। ये पहला और सबसे आसान क्वेश्चन है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। हमें उम्मीद है आपको आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक ऐसा क्वेश्चन और करेंगे। ये देखो, A man buys some articles at 7 for rupees 8 and sold at 5 for rupees 6. Find his profit or loss. कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 7 की दर से खरीदता है, यानी 7 वस्तुओं को लेता है 8 रुपए में, ठीक है, और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो 5 वस्तुओं को बेचता है 6 रुपए में, ठीक है। तो बस अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे गेम खत्म। तो ये हो गया 40 रुपए और ये हो गया आपका 42 रुपए। तो 40 में लेके 42 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा कितने का, 2 का, कितने पर, 40 पर, इंटू 100, आंसर 5%। कुछ ज्यादा आसान प्रश्न नहीं है ये बहुत आसान क्वेश्चन है।
और लेकिन सभी बुक में देखने को मिलता है। अमृत, अनंत, पीयूष, संजीव, विकास, अंकित, अंशु, कृतिका, रोहन, संजीव, दीपक, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब महारथियों। खत्म। नेक्स्ट देखो, ये अब दूसरा क्वेश्चन है और ये मजेदार क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को देने का बेहतरीन तरीका, यानी कि अगर ये क्वेश्चन कुछ अच्छे से देगा तो वो आपको ऐसे देगा। अगर वो चाहेगा कि आपको कुछ आसान क्वेश्चन दिया जाए तो वो आपको ये क्वेश्चन देगा। अगर वो चाहे इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा करके दिया जाए तो फिर वो आपको ये देगा। और हर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये हर क्वेश्चन आते हैं आपके आंसर में, कुछ ये मत सोचिएगा। अब ये देखिए, अ शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल्स फॉर एट 9 फॉर ₹10। इसे हम करेंगे, पहले समझिएगा। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है। 10 रुपए में 9 की दर से मतलब 9 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीदता है, ठीक है, ओके। और समान वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। नहीं, उतनी ही वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। अब समझिएगा, 10 रुपए में 11 मतलब 11 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीदता है। अभी देखो, दोनों ही चीजें उसने खरीदी हैं। क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि पहले कोई दुकानदार है, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग भारतीय लोग क्या होते हैं, जैसे सपोज करो हम कहीं दुकान पे गए, हमें पेंसिल लेनी थी, तो एक जगह दुकानदार 10 रुपए में 9 पेंसिल का पैक दे रहा था, हमने लिया और हम कुछ पैक पेंसिल के लेकर के चल दिए। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो वहां पर 10 रुपए में 11 पेंसिल का पैक मिल रहा था, वही पेंसिल का। तो जब वहां 10 रुपए में 11 मिल रही थी, लेकिन हम पहले ले चुके हैं, लेकिन हमने देखा यहाँ तो सस्ती मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो उस कंडीशन में आदमी क्या करता है, और खरीद लेता है ना। तो वो यही कह रहा है कि पहले उसने 10 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ खरीदे, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, वहां 10 रुपए में 11 मिल रहे थे, तो फिर उसने वो भी खरीद लिए। लेकिन यहाँ एक रिलेशन दिया है, और वो रिलेशन क्या है, समान वस्तुएं। क्या कहा है, समान वस्तुएं। और हम नोटिस कर रहे हैं कि ये वस्तुएं समान नहीं है। तो क्या हम इसे समान कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसे समान कर सकते हैं। कैसे? ऊपर 11 का और नीचे 9 का मल्टीप्लाई। ऊपर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 कितने में, 11 के मल्टीप्लाई से 110, और नीचे 9 का करेंगे तो 99 कितने में, 90 में। अब आप देखिए, ये दोनों वस्तुएं क्या हो चुकी हैं, समान। और ये दोनों अभी बेचने की बात नहीं हो रही, अभी तो उसने खरीदी ही है। तो उसने एक बार ये खरीदी, एक बार ये खरीदी, तो टोटल उसने कितनी खरीदी, 198, और टोटल कितने में, 200 रुपए में। तो अभी तक हमारा क्वेश्चन जो होता था, वो जो स्टार्ट होता था ना, ये वाला क्वेश्चन, इतनी वस्तुएं इतने में खरीदी। अब वो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, 198 वस्तुएं 200 रुपए में खरीदी, और 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है, और 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। तो ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 200 और ये हो गया 198। तो यहां पर आपको लॉस होगा कितने रुपए का, 2 रुपए का। कितने पर, 200 पर। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 1%। तो 1% का लॉस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, रिपीट कर देते हैं। एग्जाम में कुछ अच्छा पूछना होता है तो वो इसे पूछता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर वो चाहे कि एग्जाम में कुछ थोड़ा ठीक ठाक पूछे तो वो आपसे ये पूछ लेता है।
जल्दी से नोट करें, एक बार रिपीट करेंगे और फिर आपको ऐसा एक क्वेश्चन और कराएंगे जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत करो। चलो नोट हो गया, रिपीट करते हैं। एक दुकानदार पहले 9 वस्तुएं लेता है 10 रुपए के हिसाब से, फिर 11 लेता है 10 रुपए के हिसाब से। दोनों खरीद रहा है, लेकिन दोनों को समान वस्तुएं बोली हैं। उसने क्या बोला है? समान वस्तुएं। तो ये वस्तुएं आपकी समान नहीं है, तो समान करने के लिए ऊपर 9 का, ऊपर 11 का, नीचे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 110 हो जाएगा, यहाँ 9 का करेंगे तो 99 90 का हो जाएगा, तो टोटल 198 200 रुपए का हो जाएगा। तो अब यह आपका 198 वस्तुओं को 200 में ले रहा है और एक को एक में बेच रहा है। तो अब तो ये पिछला वाला क्वेश्चन हो गया। तो पिछले वाले क्वेश्चन में सीधे कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, वहां से सीपीएसपी आ जाएगा, खत्म। तो वही बेसिक क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा था, इसने बस ये वाला पार्ट क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। अब जैसे ये देखो, इसे करो, एक बार लिख देते हैं हम, इसे करिए एक बार। लड़का कहाँ है? लड़के भेज देना। बताओ अंकित। हाँ हो जाएगा, शीट तो अपलोड होगी, चिंता मत करो, उसमें टेंशन क्या लेनी। अब समझिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में, यानी कि 3 वस्तुओं को ले रहा है 2 रुपए में, 3 वस्तुओं को ले रहा है 2 रुपए में और 2 वस्तुओं को ले रहा है 1 रुपए में। लेकिन वस्तुओं की संख्या क्या है? समान है, जो कि दिख नहीं रही। और अगर ये समान नहीं है तो समान करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 2 का और नीचे 3 का मल्टीप्लाई। तो 6 वस्तुएं हो जाएंगी 4 रुपए की और नीचे 3 का करेंगे तो 6 वस्तुएं 3 रुपए की। अब आप नोटिस करेंगे ये वस्तुएं समान हो चुकी हैं और अब आप देख सकते हैं कि टोटल 12 वस्तुएं हैं और 7 रुपए का खर्चा हुआ है। तो ये हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है 5 की दर से 3 रुपए में, तो 5 वस्तुओं को 3 रुपए में ऐसे बेच रहा है। तो अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 35 रुपए और ये आपका हो जाएगा 36 रुपए, यानी कि 35 रुपए में लेकर के 36 रुपए में बेच रहा है। तो यहां पर भी उसे क्या होगा? प्रॉफिट कितने का? 1 रुपए का। कितने पर? 35 पर, इंटू 100, 5 से 20, 5 से 7, तो 2 सही 6/7%। 2 सही 6/7% प्रॉफिट। ऑप्शन बी। अजीत, रोहन, अनंत, सतेंद्र, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। अंशु, अब बताओ मारुतियो, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्लियर है? तो ये टफ नहीं है, ये कॉम्बो है, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन मुफ्त है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है समाप्त। जल्दी से नोट कर लो, एक बार रिपीट कर देंगे। और इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा पूछना होगा तब ये पूछता है ना। और बेसिक पूछेगा तो पहले वाला पूछेगा, थोड़ा ठीक ठाक पूछना होगा तो फिर वो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, आप किसी दुकान पर गए, आपने दुकान पर 2 रुपए में 3 पेंसिल खरीदी, 2 रुपए में 3 के हिसाब से कुछ पेंसिल खरीदी। आगे जाकर के 1 रुपए में 2 के हिसाब से उतनी ही पेंसिल खरीदी। तो आपने 2 दुकानों से पेंसिल खरीदी है। पहली दुकान जो है वो 2 रुपए में 3 पेंसिल देती है, दूसरी दुकान जो है वो 1 रुपए में 2 पेंसिल देती है।
तो आप दो जगह से खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि आपने दोनों दुकानों से समान वस्तुएं खरीदी हैं, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। तो अगर ये दोनों वस्तुएं समान हैं तो वस्तुएं समान करने के लिए तो आप जानते ही हैं उसमें तो आपको महारत हासिल है। नीचे 2 है ऊपर 3 है तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3। तो यानी कि पहली दुकान से आपने 6 पेंसिल ली है, दूसरी दुकान से भी 6 ली है, पेंसिल बराबर हो गई। लेकिन पहली दुकान से 6 पेंसिल 4 रुपए की आई थी, दूसरी दुकान से 6 पेंसिल 3 रुपए की आई थी। तो आपने टोटल कितनी पेंसिल खरीदी? टोटल खरीदी 12। कितने रुपए में? 7 रुपए में। तो वो आपसे यही कह रहा है कि टोटल 12 पेंसिल आप 7 रुपए में खरीदते हैं और उसके बाद फिर उनको बेचते हैं। और बेचते कैसे हैं? 5 रुपए में 3 के हिसाब से। तो 12 रुपए, 12 पेंसिल को 7 रुपए के हिसाब से लेते हैं, 5 को 3 के हिसाब से बेचते हैं। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन जो बच्चों वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन हो गया। सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो बस हमने यहाँ सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 35 रुपए और 36 रुपए, सीपी एसपी आ गया। 35 में लेके 38 36 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा कितने का? 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट होगा किस पर? सीपी। प्रॉफिट बताया था सीपी पर होता है, तो 35 से डिवाइड इनटू 100। अब तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट चीज बता दी है, अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ क्लियर है? डन करिए, क्योंकि अब हम आपको पार्ट 2 कराने वाले हैं, दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए, एक कल जिसपे 3 क्वेश्चन बैक टू बैक थे, एक आज जिसपे 2 क्वेश्चन बैक टू बैक है, ठीक है। चल अब देखिए, लिखिए पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके भी पार्ट 2 में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जैसे पार्ट 1 में बनते हैं, और 2 टाइप में आज एक टाइप कराएंगे, एक आपका होता है बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार अगली क्लास में कराएंगे आपको, जानते हैं बेईमान दुकानदार, वो अगली क्लास में आएगा। पार्ट 2 में क्या होता है? पार्ट 2 में क्वेश्चंस क्वांटिटी बेस्ड होते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा। देखो समझिए, जैसे हम आपसे ये कहें कि हमारे पास 1000 रुपए है और उस 1000 रुपए से हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। हमारे पास 1000 रुपए है और उस 1000 रुपए से हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अगर हमें उस 1000 रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमने क्या किया? हमने कुछ पेंसिल खरीद ली। कितनी? हमने 40 पेंसिल खरीद ली, या मान लो हमने 50 पेंसिल खरीद ली। तो हम आपसे ये कहेंगे कि 50 पेंसिल को हमने खरीद लिया कितने में? 1000 रुपए में, ठीक है। अब क्योंकि हमें बिजनेस करना है तो हम इन्हें बेचेंगे, तो जब हम बेचने जाते हैं तो हम 40 पेंसिल को बेच देते हैं 1000 में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 पेंसिल को 1000 रुपए में खरीदा और 40 पेंसिल को 1000 रुपए में बेच दिया। तो इसे हम ये कह सकते हैं जितने रुपए में हमने 50 पेंसिल खरीदी है उतने में हमने 40 पेंसिल को बेचा है। तो 50 का क्रय मूल्य और 40 का विक्रय मूल्य बराबर है। तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और 40 का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से हम सीधे सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। जी हाँ, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 50 नीचे चला जाएगा, तो 40 रुपए सीपी, 50 रुपए एसपी। यानी किसी चीज को अगर हम 40 में खरीद रहे हैं तो हम 50 में बेच रहे हैं। अब बताइए, अब बताइए महारथियों, अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम है? जी नहीं। अब आप इसे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 40 50 क्या थी? वस्तुएं। 40 क्या है? वस्तुएं। तो 50 वस्तुओं को खरीद रहे हैं, 40 वस्तुओं को बेच रहे हैं, ठीक है। 50 वस्तुओं को खरीद रहे हैं, 40 को बेच रहे हैं। तो यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो आप ऐसे निकाल सकते हैं।
आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप चीनी चावल वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि प्राइस और क्वांटिटी उल्टे होते हैं। तो अगर यहाँ पर क्वांटिटी आपको दे रखी है, अगर आपको यहाँ क्वांटिटी दे रखी है, समझिएगा कि आपने 50 क्वांटिटी लेकर के 40 बेची, तो प्राइस में क्या हो जाएगा, प्राइस में उल्टा हो जाएगा। प्राइस में क्या हो जाएगा, प्राइस में उल्टा, उल्टा मतलब 40 में लेकर के 50 में बेचा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वो आपसे कह रहा है कि 50 वस्तुओं को कुछ रुपए में लेकर के 40 वस्तुओं को उतने ही रुपए में बेच रहे हो, है ना, तो या तो ऐसे लिख लो 50 का सीपी बराबर 40 का एसपी, और यहां से सीपी एसपी का रेशियो निकाल लो। या फिर आप वस्तुओं को लिख लो कि 50 वस्तुएं ले रहे हैं और 40 आर्टिकल्स आप बेच रहे हैं। तो अगर आपको आर्टिकल्स क्वांटिटी पता है तो प्राइस में आप जानते हैं उल्टा हो जाता है। बताया था ये आपको चीनी चावल में। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 40 रुपए और 50 रुपए, मतलब 40 में खरीदा 50 में बेचा। और यहां भी देखो 40 में खरीदा, यहां 50 में बेचा। तो आप नोटिस करोगे कि क्वांटिटी वाले क्वेश्चन में ये जो क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, सेलिंग क्वांटिटी, है ना। सेलिंग क्वांटिटी मतलब जो हम बेच रहे हैं। और ये 40 क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो क्वांटिटी वाले क्वेश्चन में जो सेलिंग क्वांटिटी होती है, वो सेलिंग क्वांटिटी यानी कि जो क्वांटिटी हम बेच रहे हैं वही हमारा क्रय मूल्य हो जाती है। ठीक है, इसका यूज हम आपको कराएंगे किसमें, बेईमान दुकानदार में। तो जब हम बेईमान दुकानदार आपको पढ़ाएंगे तब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी आप नॉलेज के लिए समझ लीजिए, अभी हम इसी लॉजिक से आपको क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि समझने के लिए आसान है। बेईमान दुकानदार में इसका यूज होगा, तब हम आपको नेक्स्ट क्लास बताएंगे। लेकिन ये कुछ ऐसा तो है नहीं, आप जानते हैं, है ना। इसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इस पैटर्न में, और दोनों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। एग्जाम में इजी से इजी वाला भी आता है और टफ वाला भी आता है। प्रॉफिट एंड लॉस को तो भूल कर पी जाओ। क्या कर रहे हो, हैं? हाँ यार, कुछ खाने पीने को चाहिए। क्या होगा अभी, परांठे बन रहे हैं, कौन बना रहा है, वो तो सर्किल बनाता है ना, है? बन जाएगा। एक किसका पराठा बना रहा है, किस चीज का है, एक आध बनवा देना। तो कुछ भी लेना है, सब कुछ। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कब करवाएंगे सर? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कल नेक्स्ट क्लास में होगा, बेईमान दुकानदार। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, ये देखो अब क्वेश्चन, हवा हवाई कर दो इसको। The cost price of 12 articles equal to selling price of 9 articles. थैंक यू तुषार। हाँ, अच्छा, दही पराठा सुन लिया तुम लोगों ने, माइक हमने ऑफ नहीं किया। चलो कोई नहीं, चलो तुम भी दही पराठा खा लो, कोई बात नहीं। तो इसमें कहा है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ओके। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, परसेंटेज में जनसंख्या वाला कराया था सत्येंद्र। सक्सेसिव जो होता है वही होता है जनसंख्या। तो यहां पर आपका होगा 12 का सीपी इज इक्वल टू 9 का एसपी। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो 9 और 12, 9 और 12 यानी कि 3 और 4 का। तो 3 रुपए में खरीदा, 4 में बेचा, तो प्रॉफिट होगा कितने का, 1 का, कितने पर, 3 पर। तो हो जाएगा 33 1/3%। यही आपका आंसर। चलो अगला देखो, डन सबको।
आसान क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा आसान है। तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही आपके लिए, इसे आप लोग करिए। इससे आसान क्वेश्चन कहां मिलेंगे, ढूंढते रह जाओगे तब भी नहीं मिलेंगे। एक चैप्टर 4-5 क्लास लेगा, आज के बाद 3 क्लास और मान लो, कम से कम 3 क्लास और ले लीजिए। आज के बाद 3 क्लास और लगेंगी आज के बाद। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 66। 72 का क्रय मूल्य और 66 का विक्रय मूल्य बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकलेगा 66 और 72, यानी कि 11 और 12। तो 11 रुपए की चीज को 12 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कितने का, 1 का। कितने पर, 11 पर, इंटू 100, 9.09%। एक बच्चा कह रहा है सर दूसरे मेथड से बता दो। दूसरे मेथड से बेटा मेरे भाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछ रहे बता देते हैं कि क्वांटिटी आपको दे रखी है कि आपने 72 परचेज की है और 66 बेची है। तो 12 और 11 का रेशियो है क्वांटिटी का, तो प्राइस का रेशियो उल्टा हो जाएगा। प्राइस का रेशियो 11 और 12 हो जाएगा। तो 11 रुपए की चीज को 12 में बेचोगे तो 1 का प्रॉफिट 11 पर, यानी कि 9.09%। यही है सही। अब बताओ, है ना इजी? विश्वास अनंत सागर, तो दूसरे से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, दोनों ही आसान है। ऐसा कुछ खास दोनों में है नहीं जो आपको दिक्कत हो। यानी कि आप सीधे भी कर सकते हो कि 72 में लेके 66 में बेचा तो 66 सीपी 72 एसपी। एक और करो ऐसा, फिर हम आपको दिखाते हैं दूसरा थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है। करो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 49 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 56। 49 वस्तुओं का लागत मूल्य 56 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 49 का क्रय मूल्य 56 का विक्रय मूल्य बराबर है। बताओ। पृथ्वीराज, सुरुचि, तुषार, हाँ पूछ लेना पूजा। अभिजीत, ऋतिक, सुजीत, अश्वनी, दीपक, राजेश, सतेंद्र, अंकित, रोहन, सारिका, दलीप, बहुत बहुत बढ़िया, बिमलेश, संजीव, रोहन, भानु प्रताप। समझिए, तो यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। 56 49, यानी कि 8 और 7। तो 8 रुपए में खरीद के 7 में बेचता है, तो यहां पर क्या हो गया, लॉस। कितने का, 1 का। कितने पर, 8 पर। तो कितना हो गया, 12.5%। 12.5% का लॉस। यही है सही। खत्म। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ जिस पर हमने बैक टू बैक आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, है ना? अरे मेरे भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है, जो पढ़ा देंगे इसे पढ़ लेना और इसके साथ साथ YouTube पे प्रैक्टिस सेशन कर लेना। YouTube पे हमने प्रैक्टिस सेशन पढ़े हुए हैं, बस इसके अलावा कुछ बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम आपको, क्योंकि यहाँ तो सिस्टमैटिकली लॉजिकली हर चीज बतानी होती है, लेकिन YouTube पे जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें मिक्स फॉर्मेट में होता है और उसमें लैंग्वेज हम चेंज करके देते हैं। लैंग्वेज क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ी सी वो। तो यही क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो वहां से क्या होता है, आपको जब YouTube पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक ही चीज को आपको अलग अलग लैंग्वेज में कैसे दे सकता है, ठीक है, वो आपको मिल जाता है। ठीक है, डन। हेलो,
चैनल किस नाम से बता देंगे आपको। अभी आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये मजेदार है और YouTube चैनल का जो नाम है मैथ्स बाय अद्वितीय वशिष्ठ, ठीक है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दूसरा पैटर्न है, यानी एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से, ये भी बहुत देखा होगा आपने, प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी काफी दिखता है आपका। इसमें क्या स्पेशलिटी है समझो, बस एक ही पॉइंट बताना है आपको। 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। On selling 24 articles, a shopkeeper get the profit of SP of 4 article। यानी कि जब हम 24 मार्कर बेच देते हैं, सपोज करो अगर हम 24 मार्कर सेल करते हैं तो 24 मार्कर या पेंसिल को बेचने पर हमें 10 मार्कर, 10 नहीं 4 मार्कर के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो पहली चीज तो इसमें ये समझिएगा, आपको दो चीजें देखनी है, बस एक लाइन इसमें जोड़नी है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के केस में एसपी माइनस सीपी लेते हैं, और अगर यहाँ लॉस हो रहा होता तो सीपी माइनस एसपी ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो दिया है, प्रॉफिट दिया है एसपी ऑफ 4 आर्टिकल, तो प्रॉफिट तो आपको बोला है 4 का सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब एसपी और सीपी क्या लेना है, कितनी वस्तुएं बेची हैं 24, तो जितनी वस्तुएं आप बेचेंगे वही एसपी और वही सीपी लेना है। अगर आपने 24 वस्तुएं बची हैं तो 24 को कितने में बेचा, 24 का एसपी, 24 को कितने में खरीदा, 24 का सीपी। इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपका 4 की सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होगा। तो मतलब प्रॉफिट क्या है वो तो क्वेश्चन में ही दिया है 4 का एसपी, और यहाँ एसपी और सीपी में क्या लेना है, जितनी वस्तुएं बेचेंगे, कितनी बेची हैं 24, तो अगर 24 वस्तुएं बेची हैं तो 24 का एसपी 24 का सीपी। अगर मान लो 20 बेच रहे होते 20, तो 20 का एसपी 20 का सीपी। अगर 50 बेच रहे होते 50 का एसपी 50 का सीपी। 100 बेच रहे होते तो 100 का एसपी 100 का सीपी। खत्म। बताएंगे नितेश, जब आएगी डेट बताएंगे आपको, चिंता मत करो पेपर के बारे में। तो अब देखो, अब आप जानते हैं एसपी एसपी एक साइड में, सीपी एक साइड में, सीपी को उधर लाओगे तो 24 सीपी हो जाएगा, और 4 का एसपी उधर ले जाओगे, 24 से 4 माइनस करोगे तो 20 का एसपी हो जाएगा। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 20 का और 24 का। आगे तो वही है ना, केवल ये लाइन है, केवल एक यही लाइन है, उसके बाद तो वही आ गया जो आप पढ़ रहे थे। तो ये 5 और 6 का रेशियो हो गया, तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपए का, कितने पर, 5 पर। 1 रुपए का प्रॉफिट 5 पर, यानी कि 20%। यही आपका आंसर। खत्म। तो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में बहुत अंतर नहीं है, केवल एक लाइन का अंतर है। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में केवल एक ही लाइन का अंतर है, ये वाली लाइन, बस ये लाइन एक्स्ट्रा है, बाकी ये वही इजी वाला ही क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे। उम्मीद है दूसरे क्वेश्चन कराने के बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आराम से स्मूथली कर पाएंगे। डन सबको? क्लियर? बेस्ट मेथड यही है, कोई और मेथड बताएंगे इस क्वेश्चन में लगेगा, अगले में फेल हो जाएगा, क्योंकि ये जो हम मेथड बता रहे हैं ये इसमें भी लगेगा और अगले में भी लगेगा, इसलिए। ठीक है, जैसे और देखो एक क्वेश्चन, ये 35 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में होता है सीपी माइनस एसपी। अब लॉस कितना हो रहा है, 7 का सेलिंग प्राइस,
लॉस 7 का सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो लॉस की जगह 7 का सेलिंग प्राइस लिख लिया। अब बेचे कितने हैं? 35 वस्तुएं बेची हैं, तो 35 के सीपी और 35 के एसपी का अंतर लिख देंगे, बस खत्म। एसपी उधर आएगा तो 35 इसमें जुड़ जाएगा, 35 इसमें जुड़ जाएगा तो 42 का एसपी हो जाएगा और 35 का सीपी हो जाएगा। साइड चेंज कर दी है बस हमने। तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो 42:35, यानी कि 6 और 5। 6 की चीज को 5 में बेचोगे तो लॉस होगा, कितने का? 1 का। कितने पर? 6 पर। तो 16.67%, यही आंसर, ऑप्शन ए। दीपक, गोपाल, खुशी, अजीत, पुनीत, बहुत बहुत खूब। अभी जल्दी से कंफर्म कर दो महारथियों। अब बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जिसे आप लोगों को करना है। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, तो तीसरा और इसका अंतिम क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है अब आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। सेम क्वेश्चन, on selling 88 articles a man get loss of SP of 8 articles, find his loss percent। 88 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। भैया जी यहां पर भी हानि है, लॉस, और अगर ये लॉस है तो लॉस के केस में सीपी माइनस एसपी। लॉस हमें दे रखा है 8 का सेलिंग प्राइस और हमने बेची कितनी है? 88। तो इसे कौन करेगा? करिए। वाह, खुशी, विराट, अजीत, सुरुचि, गोपाल, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। अश्वनी, क्या बात है महारथियों, तुम तो सब खतरनाक हो। और महारथियों आंसर करिए। अश्वनी, अभिषेक, अंकित, दीपक, रोहन, सुरुचि, पृथ्वीराज, और कोई महारथी? राजेश, अंशु, ऋतिक। चलिए अब हम बताते हैं आपको। भाई एसपी एसपी एक साइड में, 88 एसपी इधर आके इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 96 एसपी और 88 सीपी। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 96, 88, 12 और 11। 12 रुपए की चीज को 11 में बेचोगे तो लॉस होगा, कितने का? 1 का। कितने पर? 12 पर इंटू 100, तो 8/3%। खत्म। अब बताइए, अब किसी को दिक्कत है? किसी महारथी को कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, ये सभी एग्जाम में आता है। ये सेकंड क्वेश्चन जो आप देखेंगे, वैसे तो हम आपको फिर बोल देते हैं हर क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, लेकिन सीजीएल, प्री, मेन, सीएचएसएल, सीपीओ लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। एमटीएस, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह सब में हर साल ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी एग्जाम में देखा ही जाता है। दलीप, कृतिका, नैन्सी, सागर, विश्वास, अंकित, राजेश, विनय, बहुत बहुत बढ़िया। चलो अब देखो इसी क्वेश्चन को माइनस प्लस डायरेक्ट नहीं कर सकते पीयूष, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट एसपी में हो, सीपी में होगा तो फिर लॉजिक चेंज होगा। इसीलिए हम आपको ये डिटेल बता रहे हैं थोड़ा सा। इसका जो तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरे क्वेश्चन में ना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछता, क्वेश्चन यही होता है, लेकिन लास्ट में जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ रहा है ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यहीं तक देगा। और इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ 96 का
यहां पर आपको 96 का सेलिंग प्राइस आपको दे देगा, मान लो 880 रुपए, और एक का क्रय मूल्य पूछेगा। तो आप जानते हैं 96 का जो सेलिंग प्राइस है वो 88 का क्रय मूल्य भी है। तो अगर 96 का सेलिंग प्राइस 880 है तो 88 का कॉस्ट प्राइस भी 880 है। तो 88 के कॉस्ट प्राइस से एक का निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, 88 से डिवाइड। तो बिल्कुल सही सेम होगा, लेकिन ये वाली स्टेप नहीं होगी, बल्कि यहाँ इसका प्राइस पता होगा। इसका प्राइस पता होगा मतलब इसका प्राइस पता होगा, और 88 का कॉस्ट प्राइस पता होगा, एक का प्राइस पूछेगा, फिर हम उसे निकाल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो सबसे आसान टॉपिक है, चिंता ही मत करो। ये देखो, ये सब आसान आसान से टॉपिक हैं, अगर आप सही से पढ़ोगे तो बहुत आराम से आएंगे। यहाँ प्राइस भी इंक्लूड कर दिया है, और ये तीसरा क्वेश्चन है, और तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तीनों ही के सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 18 वस्तुओं को 1680 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। तो यहां पर लाभ प्राप्त होता है, तो प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट कितना दिया है, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 3। तो प्रॉफिट की जगह लिखेंगे 3 का सीपी। बेची 18 वस्तुएं हैं, 18 वस्तुएं बेची हैं, तो 18 यहां लेंगे। तो ऐसा करने से 18 का सीपी इधर आएगा, और ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस 15 के एसपी के क्या हो जाएगा, बराबर। अच्छा, ये क्वेश्चन ना एक चेंज करो, एक मिनट रुको। यहां जो लाभ दिया है ना, प्रॉफिट दिया ना, इस प्रॉफिट को काट करके लॉस करो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये गलत लिखा है, लाभ नहीं होगा, हानि होगा। हानि कर, लॉस करो उसको। अब ठीक है, तो लॉस करोगे तो लॉस में हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, बाकी सब कुछ सेम है। आपने कितने का लॉस है, 3 के सीपी का लॉस है। 18 वस्तुएं आपने बेची हैं, और क्योंकि आपने 18 बेची हैं तो 18 के सीपी और 18 के एसपी का अंतर करेंगे। अब सीपी सीपी एक साइड में होगा, और एसपी आपका नहीं, एक मिनट रुको, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का हानि, नहीं हमने गलत कर दिया क्या, एक मिनट रुको। अगर हानि है तो फिर ये इसमें 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 नहीं, वो सही था। एक मिनट रुकना, अभी मत लिखना। प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही सही है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट 3 का सीपी है, और 18 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो 18 का सीपी होगा, 18 सीपी इसमें जुड़ेगा तो 21 का सीपी होगा, ठीक है वो, और ये 18 एसपी होगा। और आपको क्वेश्चन में ना ये 18 का 18 वस्तुओं को इतने रुपए में बेचा, देखिए 18 का जो सेलिंग प्राइस है वो आपको दे रखा है 1680 रुपए, यही दे रखा है। तो अगर 18 का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो 18 का जो विक्रय मूल्य है वो 21 का क्रय मूल्य भी है, तो आप लिख सकते हो 21 का क्रय मूल्य हो गया 1680 रुपए। तो एक का क्रय मूल्य तो आप निकाल ही सकते हो, 21 से डिवाइड कर देंगे, 80 रुपए। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए। अब कंफर्म करें, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी। थैंक यू राजेश, जल्दी से कंफर्म करें। अब ठीक है ना, अब बताओ, ऐसा एक क्वेश्चन और है, क्या आप उसे कर सकते हैं, और वो एक का प्राइस नहीं आया, अरे महान आत्मा, 21 टॉफी या 21 इतने की आती हैं, तो एक का निकालने के लिए क्या करोगे,
एक का निकालने के लिए 1680 को 21 से डिवाइड कर दोगे, 21 से ये 80 बार, खत्म। ठीक है भाई, यहां तक तो क्वेश्चन वही है ना, यहां तक वही है। अब उसने 18 का प्राइस दे रखा है, 18 का विक्रय मूल्य दे रखा है 1680। तो अगर 18 का विक्रय मूल्य 1680 है, यानी कि ये 1680 के बराबर है, तो ये अगर इसके बराबर है और ये भी बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा। तो 21 का क्रय मूल्य भी 1680 होगा, और 21 का क्रय मूल्य 1680 है, तो एक का निकालने के लिए 21 से डिवाइड। थैंक यू राजेश। और ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये देख लो, फिर भी कोई दिक्कत होता ना। अब देखो, 21 वस्तुओं को 1620 में बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का घाटा प्राप्त करता है, यानी कि यहां लॉस दे रखा है, और लॉस के केस में क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, लॉस जो है वो 3 का सीपी दे रखा है, वस्तुएं बेची है 21, तो 21 के क्रय मूल्य से 21 का विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे, ये इधर आएगा, और ये इधर 21 से ये 3 घट जाएगा, तो 18 का सीपी हो जाएगा, और वो 21 के एसपी के बराबर होगा, और 21 का एसपी दे रखा है 1620 रुपए। अब बताओ 21 का एसपी इतना है, तो 18 का सीपी कितना होगा, 18 का सीपी भी होगा 1620। तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, एक का निकालने के लिए 18 से डिवाइड, 90 रुपए, यही आंसर। और ये टाइप आपका होता है समाप्त। अब आप हम बताओ, अंशु, ऋतिक, सूरज, सुरुचि, अंबुज, गोपाल, श्वेता, अश्वनी। अब बताइए महारथियों, क्या ये सबको क्लियर है? अंकित, निर्मल, पृथ्वीराज,